Hello students, myself BK Jha, chemistry faculty. You are most welcome on my channel Chemistry Funda. स्टूडेंट्स की लगातार क्वेरी आ रही थी कि सर आप नीट के बच्चों के लिए, IIT JEE के बच्चों के लिए जो प्रिपरेशन कर रहे हैं, जो 11th में बच्चे हैं, जो 12 में बच्चे हैं, आप उनको सिस्टमैटिक चैप्टर 1 से मोल कॉन्सेप्ट से सिस्टमैटिक थ्योरी और न्यूमेरिकल पढ़ाते हुए सिखाते हुए ले चलिए। तो आज से इस जर्नी का स्टार्टिंग हो रही है। तो अभी तक यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। ओके, वेलकम बैक। आज हमारा टॉपिक है मोल कॉन्सेप्ट। मोल कॉन्सेप्ट का एक चैप्टर चल रहा है। इस मोल कॉन्सेप्ट में हम पढ़ेंगे मोल के बारे में। इस मोल कॉन्सेप्ट में हम लोग पढ़ेंगे मोल के बारे में, स्टोइकियोमेट्री, लिमिटिंग रिएजेंट, एक्सेसिव रिएजेंट। उसके बाद हम पढ़ेंगे यहां पे बेसिक ऑक्सीडेशन नंबर का बेसिक इंफॉर्मेशन लेंगे, ऑक्सीडेशन नंबर का। फिर पढ़ेंगे इक्विवेलेंट वेट एंड फैक्टर, कंसंट्रेशन टर्म, इसमें हम लोग पढ़ेंगे मोलैलिटी, मोल फ्रैक्शन, नॉर्मेलिटी, इसके अलावा इसमें हम लोग देखेंगे परसेंटेज W/W, परसेंटेज W/V, परसेंटेज V/V। फिर इसी के साथ हम लोग यहां पे देखेंगे पार्ट्स पर मिलियन, पार्ट्स पर बिलियन, पार्ट्स पर ट्रिलियन, ये करेंगे। उसके साथ हमारा टॉपिक यहां पे रहेगा 7th नंबर पे यूडियोमेट्री, मतलब गैस एनालिसिस। फिर आएगा टाइट्रेशन। फिर 9 नंबर पे आ जाएगा आपका वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ H2O2, वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ H2O2। फिर आ जाएगा ओलियम। फिर आ जाएगा आपका इंपेरिकल एंड मोलिकुलर फॉर्मूला, इंपेरिकल एंड मोलिकुलर फॉर्मूला। तो इतने टॉपिक पे हम लोग डिस्कशन करेंगे। और मेरा इस बार जो ये सिस्टम रहेगा कि जो भी मैं एक टॉपिक कराऊंगा, 2 टॉपिक कराऊंगा, उसका पूरा न्यूमेरिकल भी यहां पे सिखाते हुए लेके चलना। यहां पे कोई सा भी बच्चा हो, चाहे वो बिगनर्स हो, चाहे वो ड्रॉपर्स हो, चाहे वो 11th का बच्चा हो या 12th का बच्चा हो, नीट का स्टूडेंट हो या जेई का स्टूडेंट हो, उसे बेनिफिट मिलेगा ही मिलेगा। तो पहले आप टॉपिक लिख लें, फिर हम शुरू करते हैं। तो चलो सबसे पहले आज हम बात करते हैं मोल का। मोल के बारे में बहुत ज्यादा कंफ्यूजन है। बुक का अपना डिफिनीशन है कि 1 मोल इज द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस व्हिच कंटेन्स एज मेनी एज। आज मैं डिफिनीशन की बात नहीं कर रहा हूं, मैं पहले पूरे मोल कॉन्सेप्ट को समझूंगा और फिर लास्ट में एक डिफिनीशन निकाल दूंगा। उससे पता चलेगा कि मोल क्या है। एक्चुअली में मोल क्या है? मोल कलेक्शन ऑफ नंबर है। सबसे पहले तो इस पॉइंट को समझो। मोल जो है वो कलेक्शन ऑफ नंबर है। 1 मोल इक्वल टू एवोगैड्रो नंबर के बराबर होता है, और ये एवोगैड्रो नंबर 6.022
इंटू 10⁻23 23 के बराबर होता है। पहले पूरा मोल का यूटिलाइज करेंगे 100%, फिर समझेंगे कि आखिर मोल है क्या। पहले तुम लोग पहचान करो कि जब मैंने यहां पे लिखा H2 और H2O, क्या डिफरेंस है, ये क्या बता रहा है। सिंपल H लिखा, इसका क्या मतलब हो गया, हाइड्रोजन एटम। और जब हमने लिखा H2 मतलब हाइड्रोजन मॉलिक्यूल, वाटर मॉलिक्यूल या कंपाउंड। ठीक इसी तरीके से हमने लिखा N एटम, N2 मॉलिक्यूल, HNO3 मॉलिक्यूल या कंपाउंड, O एटम, O2 मॉलिक्यूल, SO3 मॉलिक्यूल या कंपाउंड। हमने लिखा P एटम, P4 मॉलिक्यूल, H3PO4 मॉलिक्यूल या कंपाउंड। हमने लिखा सल्फर S एटम, S8 मॉलिक्यूल, H2S2O8 मॉलिक्यूल या कंपाउंड। एकदम हम बेसिक से लेके चल रहे हैं, इसमें ईटा पत्थर भी समझ जाएगा, तुम लोग तो स्टूडेंट हो। ये हो गया एटम, ये हो गया आपका मॉलिक्यूल, और इट में बी मॉलिक्यूल और कंपाउंड, डिपेंड करेगा कंडीशन पे। तो बेटा हम मोल किसका निकालते हैं, एटम का निकालते हैं, मॉलिक्यूल का निकालते हैं, कंपाउंड का निकालते हैं, गैस का निकालते हैं, इस मार्कर का निकाल सकते हैं, इस डस्टर का निकाल सकते हैं, इस मोबाइल का निकाल सकते हैं। जिसका भी डेटा इस दुनिया में अवेलेबल है हम उसका मोल निकाल सकते हैं, हम उसका मोल निकाल सकते हैं, हम उसका मोल निकाल सकते हैं। अब मैं यहां पे 4 फॉर्मूले दूंगा जहां से तुम्हारी लाइफ चेंज होनी शुरू हो जाएगी। ये देखो 4 फॉर्मूले। नंबर ऑफ मोल ऑफ एटम, number of mole of atom, it will be equal to given mass upon atomic mass, number of mole of atom given mass upon atomic mass. Second formula, number of mole of molecule, ये हो जाएगा आपका गिवन मास अपॉन मोलिकुलर मास, मोलिकुलर मास। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसेज, यदि आप गैस के बारे में बात करते हैं तो गैस को बेटा जनरली हम लोग कैसे लेते हैं, वॉल्यूम में लेते हैं। दैट विल बी इक्वल टू गिवन वॉल्यूम, गिवन वॉल्यूम अपॉन स्टैंडर्ड मोलर वॉल्यूम, स्टैंडर्ड मोलर वॉल्यूम, गिवन वॉल्यूम अपॉन स्टैंडर्ड मोलर वॉल्यूम। तुम पूछोगे सर ये स्टैंडर्ड मोलर वॉल्यूम क्या है। बेटा स्टैंडर्ड मोलर वॉल्यूम हर एक गैस के लिए जो होता है वो 22.4 लीटर के बराबर होता है, 22.4 लीटर के इक्वल होता है। अभी मैं डिफाइन करूंगा। बिसाइड्स दिस 3 फॉर्मूले, इस 3 फॉर्मूले के अलावा जो 4th फॉर्मूला है वो देखो, नंबर ऑफ एटम, मोलिकुल, आयन, it will be equal to number of moles of atom, molecule, number of moles of atom, molecule, ion
into Na एवोगैद्रो नंबर आराम से पढ़ते हुए चलो। तो नंबर ऑफ मोल ऑफ एटम गिवन मास बाय एटॉमिक मास, नंबर ऑफ मोल ऑफ मोलिक्यूल गिवन मास बाय मोलिकुलर मास, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसेज गिवन वॉल्यूम बाय स्टैंडर्ड मोलर वॉल्यूम। और ये हर एक गैस के लिए कितना होता है 22.4 लीटर। एनसीईआरटी में 22.7 भी लिया हुआ है। उसके पीछे कारण है कि हम जो स्टैंडर्ड मोलर वॉल्यूम ले रहे हैं ये अभी मैं बता रहा हूं, रुको यहां पे लिख देता हूं पॉइंट। स्टैंडर्ड मोलर वॉल्यूम is the volume, standard molar volume is the volume occupied by any gas at STP। STP पर किसी भी गैस के द्वारा जितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई किया जाएगा दैट इज कॉल्ड स्टैंडर्ड मोलर वॉल्यूम। और यहां पर हम लेते हैं टेम्परेचर 0 डिग्री सी, दैट मीन्स 273 केल्विन। हमने प्रेशर लिया 1 atm, तो 0 डिग्री सी पे और 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे किसी भी गैस का जो वॉल्यूम होता है वो 22.4 लीटर के बराबर होता है, 1 मोल। तो क्या निकल के आया बात कि स्टैंडर्ड मोलर वॉल्यूम इज द वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय एनी गैस एट एसटीपी। किसी भी गैस के द्वारा एसटीपी पर जितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई किया जाएगा दैट इज कॉल्ड स्टैंडर्ड मोलर वॉल्यूम। एंड स्टैंडर्ड मोलर वॉल्यूम एसटीपी पर 0 डिग्री सी और 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे कितना हो जाएगा 22.4 लीटर हर एक गैस के 1 मोल के लिए। ऐसे सपोज कर लो ना कि मान लो ये कंटेनर है, ये कंटेनर है, ये कंटेनर है। सपोज कर लो यहां पे हमने टेम्परेचर रखा 273 केल्विन, प्रेशर इक्वल टू 1 atm। यहां पे हमने टेम्परेचर रखा 273 केल्विन, प्रेशर रख दिया 1 atm। यहां पे हमने टेम्परेचर रखा 273 केल्विन, प्रेशर रखा 1 atm। मान लो ये N2 गैस है, ये CO2 गैस है, ये अमोनिया गैस है। तो N2 गैस का 1 मोल भी कितना हो जाएगा 22.4 लीटर के बराबर। CO2 गैस का भी 1 मोल दैट विल बी इक्वल टू 22.4 लीटर और अमोनिया का भी 1 मोल ये इक्वल टू हो जाएगा 22.4 लीटर। तो चाहे कोई सा भी गैस हो यदि वो एसटीपी पर है, स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर पे है, तो उसका 1 मोल 22.4 लीटर के बराबर ही होगा। नोट करिए आप इसे। ठीक है, आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। तो अभी जो हमने 4 फॉर्मूले पढ़े हैं कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एटम गिवन मास बाय एटॉमिक मास, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ मोलिक्यूल गिवन मास बाय मोलिकुलर मास, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसेज गिवन वॉल्यूम बाय 22.4 लीटर एंड नंबर ऑफ एटम मोलिक्यूल और आयन विल बी इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एटम मोलिक्यूल और आयन इनटू एवोगैड्रो नंबर। चलो हम शुरू करते हैं गेम को। सबसे पहले हमारे पास है एग्जाम्पल 1, फाइंड दी, घबराना मत क्वेश्चन देख करके, फाइंड दी नंबर ऑफ एटम्स, फाइंड दी नंबर ऑफ एटम्स इन 48 ग्राम ऑफ ओजोन, 48 ग्राम ऑफ ओजोन। नंबर ऑफ एटम पूछ रहा है 48 ग्राम ऑफ ओजोन का।
अब बेटा ओजोन का फॉर्मूला क्या होता है? ओजोन आप लोग जानते होंगे, ओजोन क्या होता है? O3। ठीक है, नंबर ऑफ एटम तो हम बाद में निकालेंगे, पहले नंबर ऑफ मोल निकाल दो। नंबर ऑफ मोल इक्वल टू, अभी क्या पढ़ाया हूं, गिवन मास बाय मोलिकुलर मास। तो 48 ग्राम है गिवन मास, बाय O3 का मोलिकुलर मास कितना हो जाएगा? 16 इंटू 3 48, कैंसिल। नंबर ऑफ मोल कितना आ गया? 1। कितना आ गया? 1। अब हमें निकालना है नंबर ऑफ एटम। नंबर ऑफ एटम, नंबर ऑफ एटम, ये क्या पढ़ाया होता तुम्हें कि नंबर ऑफ मोल इंटू एन ए, नंबर ऑफ मोल इंटू एन ए। बेटा यहां पे नंबर ऑफ मोल कितना है? 1 इंटू एन ए इंटू, सबसे पहले तुम गौर करके देखो कि जब मैंने लिखा O3, पीछे में कॉफिशिएंट कुछ नहीं है तो क्या है? 1। तभी तो शुरू में पढ़ाया था कि एटम को पहचानो, मॉलिक्यूल को पहचानो, कंपाउंड को पहचानो, आयन को पहचानो। तो 1 मोल ऑफ O3, सॉरी 1 मॉलिक्यूल ऑफ O3 में कितने ऑक्सीजन एटम है? 3 है। क्वेश्चन इनडायरेक्टली आपसे क्या पूछ रहा है? ओजोन में तो सिर्फ ऑक्सीजन एटम है। कौन सा एटम है? ऑक्सीजन एटम। तो नंबर ऑफ एटम इक्वल टू नंबर ऑफ मोल इंटू Na इंटू 3, क्योंकि इसमें ऑक्सीजन कितना है? 3। तो ये हो गया 3Na। 3Na नोट करें आप इसे, 3Na। रिटर्न। चलो अब हम सेकेंड एग्जाम्पल की तरफ चल रहे हैं। सेकेंड एग्जाम्पल की तरफ चल रहे हैं। सेकेंड में हमारे पास क्या है? अच्छा, मैं तुम लोगों को मतलब सस्पेंस में नहीं रखता हूं, मैं क्लियर क्वेश्चन क्लियर पूछ रहा हूं। देखो यहां पे कि फाइंड द नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम इन 0.5 मोल ऑफ पोटास एलम। पोटास एलम, घबराना मत, नाम देख करके मत घबराना। ये तो आईआईटी है, मैं तो बिगिनिंग से शुरू किया एकदम जीरो से, और यहां से ले जाऊंगा पूरा 11th, एनसीईआरटी, नीट, जेईई मेन, जेईई एडवांस। आखिर आईआईटी चाहता क्या है? आखिर नीट चाहता क्या है? इसके लिए स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन होना चाहिए। उसी पे हम आज से शुरू किए हैं बिगनिंग। तो फाइंड द नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम इन 0.5 मोल ऑफ पोटास एलम। अब बेटा पोटास एलम का फॉर्मूला क्या होता है? पोटास एलम का फॉर्मूला होता है K2SO4 डॉट Al2SO4 डॉट 24H2O। दिस इज पोटास एलम। अरे 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 अरे, डरना नहीं है, पोटास एलम है, कंपाउंड है भाई, इतना क्या घबराना। अच्छा, क्वेश्चन भी तुम्हारे पास क्लियरली है कि आपको नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम निकालना है। क्या निकालना है? नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम। तो हमने यहां पे लिख दिया कि नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम इक्वल टू नंबर ऑफ मोल। नंबर ऑफ मोल क्वेश्चन पेपर में कितना गिवन है? 0.5। तो 0.5 इंटू Na इंटू इस पोटास एलम में गौर करके देखो कितना ऑक्सीजन है, बोलो। अरे दोस्त, K2SO4 में 4 ऑक्सीजन है तो 4 लिख दे, 4। Al2SO4 3, तो 4 इंटू 3 कितना? 12। और वाटर के साथ 24, तो 24 ऐड कर दो तीनों को, 40 हो गया। हेंस इट विल बी मल्टीप्लाइड, सॉरी, हेंस इट विल बी मल्टीप्लाइड बाय 40।
आंसर कितना आ जाएगा इसका 20 Na। कितना आ जाएगा 20 Na। क्लियर हो रहा है, डर रहा है? नहीं नहीं, हो जाएगा, क्लियर होगा। नोट करो पहले। चलो अब हम थर्ड क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। थर्ड क्वेश्चन की तरफ। फाइंड द total number of atoms in 48 gram, find the total number of atoms in 0.7 mole of K2Cr2O7. Find the total number of atoms in 0.7 mole of K2Cr2O7. कैसे करेंगे? यहां पे लिख दो आंसर। टोटल नंबर ऑफ एटम्स इक्वल टू नंबर ऑफ मोल इंटू Na। तो नंबर ऑफ मोल कितना है 0.7, ये बेटा 0.7 है, दिख रहा है 0.7 इंटू Na इंटू, अब देखो यदि पूछता पोटेशियम एटम के लिए निकालो तो कितने से मल्टीप्लाई कर देते 2 से, क्रोमियम के लिए निकालो तो कितने से मल्टीप्लाई करते 2 से, ऑक्सीजन का निकालो तो कितने से मल्टीप्लाई करते 7 से, टोटल तो 7 प्लस 2 प्लस 2 कितना हो गया 11 से मल्टीप्लाई कर दो तो इट विल बी इक्वल टू 7.7 Na। नोट डाउन, नोट करो आप इसे। बेटा आज ये इंट्रो क्लास था, इसलिए हम यहां पे एक कॉन्सेप्ट आप लोगों को बता दिया और उस पे हमने कुछ न्यूमेरिकल्स भी बताए, लेकिन इससे आगे की क्लास आज ही आपको वीडियो मिल जाएगी लेट नाइट तक, जिसमें हम आगे चर्चा करेंगे, क्योंकि अभी मेरी कोचिंग का भी टाइम हो गया तो मुझे कोचिंग भी जाना होगा। तो इससे आगे का वीडियो आपको आज ही मिल जाएगा, ठीक है? तब तक के लिए थैंक यू, थैंक्स फॉर नाइस कोऑपरेशन। ओके, बाय बाय।